थाली बजाओ, बोलो गो प्रधान गो। कॉकरोचेस की वापसी हुई है। दिल्ली में दोबारा से जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। जो लोग हमारे बच्चों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। देखिए, वेटिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स दैट डोंट लीक। क्या गवर्नमेंट ने कभी बोला कि आप इतना लोन लेके पढ़ रहे हो, इन बच्चों का लोन माफ कर दिया जाए? टेलीग्राम से पेपर लीक होना बंद थोड़ी ना हो जाएंगे। अभिजीत दिपके ने कहा कि जैसा इस सरकार ने कहा था थाली चम्मच बजाकर गो कोरोना गो, वैसे ही गो पेपर लीक्स गो हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। नेता खरीदने के लिए पैसे हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, लेडीजों की सिक्योरिटी के लिए दिल्ली में पैसे नहीं है। हमें शिक्षा बहुत ही स्ट्रिक्ट और कड़क तरीके से लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से पेपर लीक होंगे तो हमारा आने वाली जनरेशन खत्म होगी। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। कॉकरोचेस की वापसी हुई है। दिल्ली में दोबारा से जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीछे मंच पर इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक यानी कि अभिजीत दिपके लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अभिजीत दिपके की जब एंट्री हुई आज यहाँ जंतर मंतर पर, हाथों में तिरंगा लिए, साथ ही गांधी जी और अंबेडकर की तस्वीरों को हाथ में पकड़े हुए थे। पीछे गीत बज रहा था AR रहमान की आवाज में, वंदे मातरम। पहली बार जब जंतर मंतर आए थे तो चीजें बहुत अनऑर्गेनाइज नजर आ रही थी। तापमान आज भी कहीं ज्यादा है। दोपहर के 1 बजे के वक्त से शुरुआत हुई इस प्रदर्शन की। कुछ घंटों तक जारी रहेगा यह प्रदर्शन। लेकिन अभिजीत दिपके ने मंच पर आकर कहा कि जो लोग हमारे बच्चों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में थाली और चम्मच है। इनको कहा गया है कि आप यहाँ आकर बजा बजा कर अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज कीजिए। कॉकरोचेस वाले जो मास्क हैं वो तो जारी हैं ही। अभिजीत दिपके ने क्या कुछ कहा मंच पर, आइए आपको वो बातें सुनाते हैं और उसके बाद कॉकरोचेस की आवाज आप लोगों तक पहुंचाती हूँ मैं। वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त है, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूँ, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी कुछ से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है, उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। तो चलो थाली बजाओ, बोलो गो प्रधान गो, 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 गो प्रधान गो। जिन लोगों के हाथ में 2 मिनट कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है। टेंशन मत लीजिए, एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। तो आप देखिए मंच पर अभिजीत दिपके जो बैठे हुए हैं, इस मंच पर बकायदा कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं जिनको श्रद्धांजलि दी गई। ये उन बच्चों की तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नीट एग्जाम्स में हुए धांधलियों की वजह से, उस दबाव में जिन्होंने अपनी जिंदगियां ले ली, परिवार उजड़ गए, तो उन लोगों को याद किया गया और लोगों से कहा गया कि आप 2 मिनट तक शांत रहकर, खामोश रहकर इनको श्रद्धांजलि दें। मंच से और क्या बातें रखी गईं अभिजीत दिपके की तरफ से, सोनम वांगचुक की तरफ से। यहाँ पर आज आम स्टूडेंट्स को, युवाओं को भी मंच दिया गया था कि वो आकर अपनी बातों को रख सकें। कुछ आर्टिस्ट्स ने आकर परफॉर्म भी किया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ वो झलकियाँ। सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, अफसर हैं, उन सबको भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं आप ही की तरह
विद्यालयों में परीक्षाओं में चक्कर खा रहे हैं, तो उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ है। तो मैं उन सभी को अभिनंदन करना चाहूंगा जो यहाँ पर हमारे सुरक्षा के लिए आए हैं। फिर दोबारा अभिनंदन सबका। तो जैसा हमने देखा है, मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है। हम यहाँ पर आज जो हमें मुद्दा दिख रहा है वो है परीक्षाओं का। जिस तरह से सालों के मेहनत के बाद, 12 वर्ष के मेहनत के बाद, तपस्या के बाद एक परीक्षा होती है, उसमें भी अगर बेईमानी हो, धांधली हो, सच की विजय नहीं हो, असत्य की विजय हो, तो फिर कोई विद्यार्थी करे तो क्या करे जब वो अपनी तपस्या का फल लेने आता है। तो ये आपका आज का मुद्दा है, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि इसके पीछे भी जरूर देखें। ये तो सिर्फ पैमाना है, ये तो सिर्फ एक मापदंड है जिसमें कमी है, मगर जिसे मापा जा रहा है उसमें और ज्यादा कमी है। पूरे शिक्षा प्रणाली को सुधारने की जरूरत है। जंतर मंतर पर यहाँ पर बहुत सारे युवा जो जुटे हैं आज कॉकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, वेटिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स दैट डोंट लीक, ये एरर साइन दिखा रहे हैं। 404 एरर, अकाउंटेबल गवर्नमेंट नॉट फाउंड, यानी कि जिस सरकार की जवाबदेही हो वैसी सरकार नहीं मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट पेपर लीक पर कड़क कार्रवाई करो। पीछे अभी रेजिग्नेशन आएगा नहीं भीड़ू, फिल्मी स्टाइल में ये पोस्टर है। आप कहाँ से आई हैं? मैं विकासपुरी विधानसभा से आई हूँ, मोहन गार्डन से। आप यहाँ पर आज क्यों जुटी हैं इस प्रोटेस्ट में? नीट के पेपर जो लीक हुआ है, अभी फिर हुआ है। आप जानते होंगे कल पेपर है 21 तारीख को, और उससे 2 डेज़ पहले ही पेपर लीक हो चुका है। इसका मतलब जो जितने भी करप्ट लोग हैं शिक्षा निदेशालय में, वो सभी लोग करप्ट हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं बार बार। वो सटीक नहीं है या अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है। आपने क्या खुद नीट की पेपर दी है या आपके जानने वालों में किसी ने दी है? वालों ने दिए हैं। 11th 12th के भी बच्चे हैं जिनके इस बार 11th के पेपर हुए हैं। उनको पूर्ण तरीके से मिड टर्म के एग्ज़ाम के जो चेक होते हैं पेपर, उसके मिड टर्म के एग्ज़ाम के नंबर नहीं जोड़े गए। फाइनली एग्ज़ाम के सीधे डायरेक्टली नंबर दिए गए। कई बच्चों को फेल किया गया है। और जो नीट के जो एग्ज़ाम के पेपर जो बार बार लीक हो रहे हैं, मैडम मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पेपर लीक होने का मतलब क्या है? वो क्या पैसे लगा के नहीं पढ़ रहे हैं? क्या गवर्नमेंट ने कभी बोला कि आप इतना लोन लेके पढ़ रहे हो, इन बच्चों का लोन माफ कर दिया जाए? क्या इस तरीके की सरकार ने कभी कदम उठाया? क्यों नहीं उठाया? आज बच्चे फीस लगा लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स उनके ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो लोन के नीचे दब गए। क्या सरकार ने कभी बोला इस लोन को माफ किया जाए? कभी नहीं। देखिए, ये खबरें आ रही हैं कि क्या नीट री एग्जाम जो 21 जून को होना है, क्या वो पेपर भी लीक हो गई हैं? इसकी पुष्टि अभी नहीं है। आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं यहाँ पे? मैम मैं मोहन गार्डन से आया हूँ। बेसिकली हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ से कई बच्चे हैं, उनके साथ जो कई बच्चे हमने ऐसे देखे तो पैसे झेलते हैं पढ़ाई की वजह से, नीट के एग्जाम की वजह से, और कई सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे तो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लोन लिया होता है, एजुकेशन लोन लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोन नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास नीट पेपर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, लीक हो रहे हैं, फिर वो जॉब्स नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार है। उन्होंने लोन लेकर पढ़ाई करी, बीटेक करा, कुछ एजुकेशन प्राप्त की, और वो पैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या था वो काफी प्रेशर में चल गया है। आपका क्या नाम है? आपने यहाँ पर डबल इंजन की सरकार, जो मोदी सरकार कहती रहती है केंद्र में राज्य में डबल इंजन की सरकार से विकास होगा, इन्होंने कहा है ये पेपर लीक की सरकार है। आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है, मैं 12वीं क्लास में हूँ। ये एजुकेशन इंडिया में कुछ नहीं है, इन्होंने मजाक बना रखा है एजुकेशन को। यहाँ एनी टाइम पेपर लीक कर दिया जाता है, और जब इनसे कुछ पूछो तो ये बहाना बना देते हैं। उन्होंने मजाक करा, टेलीग्राम बंद कर दिया। टेलीग्राम से पेपर लीक होना बंद थोड़ी ना हो जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं ये इस्तीफा दें। एग्जामिनेशन 12वीं के जो हुए उसकी पेपर मार्किंग को लेकर भी कितनी गड़बड़ियां हुई, इसको एक्सपोज किया। आप 12वीं में हैं, आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ा इस खबर का? आपका मेंटल इमोशनल असर? मेरे हिसाब से कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया में पढ़ाई उड़ाई लेके कुछ
ज्यादा रह नहीं गया है, इन्होंने तो मजाक बना के रख रखा है पढ़ाई को। तो हम चाहते हैं इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे दें। हाँ, एजुकेशन इंडिया में नहीं रहेगा तो क्या फायदा है, एजुकेशन ही तो मेन चीज है। कोई गरीब बंदा एजुकेशन से तो ऊपर जा सकता है, इन्होंने तो एजुकेशन को ही मजाक बना के रख दिया। शिक्षा को एक मजाक बना के रख दिया है। आप क्या करते हैं? मैम मैं अभी करंटली 12th पास किया हूँ। मैं अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे को सरकार से बेसिकली मेरी यही सवाल है कि अगर आप कुछ सही तो कर नहीं रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन एजुकेशन ही सही नहीं कर सकते तो आप किस लिए वहाँ पे बैठे हो? बेसिकली बात यही है। आपके आसपास आपके दोस्त हैं जो पेपर एग्जाम्स में लीक होने की वजह से जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो परेशान? जी मैम, नीट के अलावा 12th क्लास 11th क्लास सबसे मैंने बात करी है। उनका यही कहना है कि हमारे परसेंटेज जिस बंदों की 80% आते थे उनके 60% है, तो बेसिकली इनसे सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहते हैं कि इसके लिए हम कुछ ना कुछ करें। उन्होंने री एग्जाम देने के लिए भी मांगा, लेकिन री एग्जाम के लिए उनको पीडीएफ तक जो आया उस पीडीएफ पूरा ब्लड है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी मार्कशीट ही नहीं है। लेकिन नंबर में उनको वहाँ पे कुछ भी किसी की भी मार्कशीट दे दी गई है और कहा गया कि इनकी मार्कशीट है, और री चेकिंग ऐसे हुई है जैसे कि कोई किसी ने भी कर दिया हो कि उसको आता ही नहीं है, वो सिस्टम में बैठने के लायक ही नहीं है। बात ये है। आज यहाँ जगह जगह देखिए लोग थाली चम्मच लेकर बजा रहे हैं। अभिजीत दिपके ने कहा कि जैसा इस सरकार ने कहा था थाली चम्मच बजाकर गो कोरोना गो, वैसे ही गो पेपर लीक्स गो हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। तो जिस व्यंग और कटाक्ष के जरिए इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी वो अभी भी जारी है और उसी के जरिए अपनी बातों को रखी जा रही है यहाँ इस प्रोटेस्ट रैली में। आप बताइए, यहाँ आप पैम्फलेट लेकर आए हैं, हु आर द कॉकरोचेस, अंडरस्टैंडिंग योर एजुकेशन सिस्टम। आप खुद आज कॉकरोच बनकर क्यों आए हैं इस रैली में? मैम कॉकरोच बनने के आने का रीजन एक मात्र है, जो इतने पेपर लीक 2021 में हुए, 2021 में जेई का हुआ, नीट का हुआ, नीट का फिर अगेन होता है, 22 में होता है, फिर 24 में होता है, फिर 26 में होता है। अब जो 21 जून को जो पेपर होने वाला था वो लीक हो जाता है दोबारा। तो आप ये बताइए कि आप एक तरफ दिखाया जाता है कि पेपर एकदम सिक्योर है, हेलीकॉप्टर से उतारा जा रहा है, दूसरी तरफ पैसा देके ये लीक कैसे कर दिया जाता है। आप ये देखिए ना, इनके पास नेता खरीदने के लिए पैसे हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, लेडीजों की सिक्योरिटी के लिए दिल्ली में पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है, जब काम नहीं आती कोई चीज तो लेकिन क्या वजह है? कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कांग्रेस वाले एनएसयूआई वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैम इन्होंने आज तक किस पे कार्रवाई करी अपने किसी पे? जो दूसरी पार्टी के विपक्ष का होता है उस पर ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते, उस पर रेड डलवा रहे थे, उसे अपनी तरफ वही उस पार्टी में आ जाता है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है इनके लिए। तो इन्होंने तो कभी कार्रवाई करी नहीं है, निष्पक्ष करते ही नहीं है, जांच कभी नहीं हुई। आप देख लो, पिछला इतिहास उठा के देख लो, 2014 से लेकर अब तक। आपको लगता है कोई असर हो रहा है इन प्रोटेस्ट्स का? सरकार तो रील बनाने में बिजी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मोदी जी तो एक बात तक नहीं कहते, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो बच्चों की जाने जा रही है उस पर कोई बात नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हो या आपके परिवार में कोई भी इस तरीके से समस्याओं से जूझ रहा है, मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगी, वो बच्चों पे क्या ही ध्यान देंगे जिनको सिर्फ फोटो ही खिंचवाने से मतलब रहता है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, यूथ के साथ गलत हो रहा है, हमें शिक्षा बहुत ही स्ट्रिक्ट और कड़क तरीके से लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से पेपर लीक होंगे तो हमारा आने वाली जनरेशन खत्म होगी। तो देखिए, ये सिस्टम से परेशान बहुत से लोगों की आवाज है। ऐसे सैकड़ों लोग जंतर मंतर में आए हुए हैं, युवा, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बच्चों के परिजन। तो और भी आवाजों को एक अलग ग्राउंड रिपोर्ट में आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। आप बने रहिए हमारे YouTube स्टेशन पर। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ जंतर मंतर में मैं स्मिता शर्मा। साइन किए, फिर मुझे भेजा गया जेल जोधपुर में, जहां पर जेल के जो अफसर थे बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही अच्छे थे, मगर उनसे सारे गलत काम करवाए जा रहे थे, उनसे इंसाफ को रोकने का काम करवाया जा रहा था। रिस्ट्रिक्शन ऑफ जस्टिस एंड एविडेंसेस, जो कि अनैतिक है, किसी कैदी को आजाद ना हो उसके विपरीत आपसे काम करवाया जाए। क्या आप इसके लिए ये परीक्षाएं दे रहे हैं? क्या आप बेईमानी पे चलने के लिए ये परीक्षाएं दे रहे हैं? और
जो महीने के कुछ पैसों के लिए या किसी प्रमोशन के लिए अपना जमीर बेचते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, मगर मैं एक बात बताऊं, जमीर, ईमान, आत्मा